गीता का 8वां उपदेश है, जो इंसान अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, यह युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, किंतु प्रभु आप कह रहे हैं तो हमेशा मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह जिंदगी ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और तुम्हें उनसे डट के मुकाबला करना होगा। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुम छुपकर बैठ जाना, मैं लड़ाई करूंगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन के डोर भी संभाल के प्रभु ही रखते हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूं। मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। जो ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब ईश्वर करेंगे, तो कहते हैं आलसी इंसान का तो देखकर भगवान भी घबरा जाते हैं कि ये कुछ नहीं करेगा। इसीलिए गीता का उपदेश में बताया गया है कि आप अपनी रक्षा स्वयं करना सीखें। आपकी रक्षा कोई नहीं करने आएगा, आप अपनी रक्षा स्वयं कीजिए। गीता का 9वां उपदेश है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना कि आपकी जिंदगी ही बर्बाद कर दे। कहीं ना कहीं महाभारत का युद्ध एक जुआ से ही शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। एक ऐसा जुआ का लत कि युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को और बीवी को दांव पर लगा दिया। या ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में गलत आदत पकड़ लेते हैं, चाहे कोई सा भी हो। यदि आप उसे नहीं छोड़ोगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले गलत आदत आपको खत्म करे, आप गलत आदत को खत्म कर दीजिए। गीता का 10वां उपदेश है, आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। ज्यादातर लोग योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन उस पर मेहनत करना बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन कर्म करना बहुत मुश्किल। जो इंसान आलसी बनकर बैठ जाता है तो उसे ना अच्छा शरीर मिल पाता है और ना अच्छा जीवन। जिंदगी में कुछ पाना है तो आलस को दूर करना ही होगा। गीता में कहा गया है, अपने आलस को दूर करो और जो तुम करना चाहते हो उसके पीछे जी जान लगा दो। गीता का 11वां उपदेश है, मन की गुलामी करना छोड़ दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, फिर भी हम नहीं करते हैं। मन ही मन में सोचते रहते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि आप मन का गुलाम बन गए हैं। इसीलिए जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मन से चलना छोड़ दो, बल्कि जो आपके लिए सही है वो करना शुरू कर दो। गीता का 12वां उपदेश है, जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा और जो नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए रोगे वो आपसे दूर हो जाएगा और जो चीज़ आपकी है वो कहीं ना कहीं से आपके पास आ ही जाएगी। इसीलिए जो जिंदगी में नहीं मिला उसका पछतावा करना छोड़ दो, उसके पीछे भागना छोड़ दो, उसके लिए अपना आंसू बर्बाद मत करो। जो तुम्हारे भाग्य में होगा वही तुमको मिलेगा। गीता का 13वां उपदेश है,
आप संसार में जितने ही लोगों से प्रेम लगाओगे उतना ही पीड़ा का अनुभव पाओगे। इसीलिए लोगों से उतना प्रेम नहीं लगाओ। अपने आप को सिर्फ अपनी खुशी के लिए भगवान में विलीन हो जाओ, उनकी सेवा करो, लोगों से नहीं, क्योंकि जब वो लोग आपको छोड़ के जाएंगे आपको बहुत तकलीफ होगा। इसीलिए इस संसार में उन सभी से लगाव दूर कर दो जो तुम्हें दुख देते हैं। गीता का 14वां उपदेश है, जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है तो सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आएगी, क्योंकि जो इंसान ज्यादा क्रोधित होता है उसे सारे लोग चाहे अपना ही क्यों ना हो छोड़कर चल ही जाते हैं। इसीलिए गीता में कहा गया है, अपने क्रोध पर नियंत्रण कीजिए, अपनी वाणी को मधुर बनाइए, दूसरे से प्रेम की भावना बनाइए, बस मधुर मधुर बात ही कीजिए, क्रोधित कभी नहीं होना चाहिए। गीता का 15वां उपदेश है, चाहे आप किसी का मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है ना, तो याद रखना आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। इसीलिए जाने अनजाने में भी किसी का दिल मत दुखाना, नहीं तो कर्म कहता है मैं लौट कर जरूर आऊँगा। जिस इंसान को आप दिल दुखाएंगे, एक दिन ना एक दिन उसका कर्म ही आपके पास वही आएगा। गीता का 16वां उपदेश है, जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है, बाकी सब पराए हैं। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन समय आने पर जब आप दुख में होते हो तब साथ छोड़ देते हैं। जब आपकी लाइफ में सच में दुख आ जाएगी ना, तो आपको समझ आ जाएगी कौन अपना है कौन पराया। यह कलयुग है। यहाँ लोग तभी तक रिश्ता रखते हैं जब आप बदले में उन्हें कुछ देते हैं। इसीलिए जो आपकी मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो वही आपके सच्चे रिश्ते हैं, बाकी सब पराए हैं। गीता का 17वां उपदेश है, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो भी हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाला भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जब हम सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तब हमें समझ आता है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। गीता का 18वां उपदेश है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग्य होता है। कुछ लोग काम को करते हैं लेकिन उनसे कुछ हासिल नहीं होता है। बहुत लोग कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती है। तो बहुत मेहनत करने से सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि सोच समझकर मेहनत करने से सफलता मिलती है। गीता का 19वां उपदेश है, कभी भी किसी भी चीज के अति नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं करना चाहिए। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा नहीं करना चाहिए। किसी से नफरत भी हद से ज्यादा नहीं करना चाहिए। हद से मीठा भी खराब है और हद से ज्यादा कड़वा भी होना खराब है। इसीलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे आप संतुलन खो देते हैं वैसे ही आपके जीवन में दुर्घटना हो जाती है। गीता का 20वां उपदेश है, जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वो कभी आपको महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया आपका अपमान कौन लोग करते हैं?
आपका अपमान वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की हद से ज़्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नज़र में आपकी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए किसी को भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को सब कुछ बना लेते हैं, वैसे आप उसके लिए कुछ भी नहीं रहते हैं। इसीलिए किसी को उतनी ही इज्जत दो जितनी वो हजम कर सके। हद से ज़्यादा इज्जत दोगे तो आपकी ही बेइज्जती करवा देगा वो। इसीलिए हद से इज्जत देना बंद करो। हाँ, इज्जत करना अच्छी बात है, आप इज्जत कीजिए, जितना आपको करना है कीजिए, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं करना है। गीता का एक इसवा उपदेश है, किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करना। अक्सर वही धोखा देते हैं जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। हाँ, विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। गीता का 22वां उपदेश है, जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होगी जो सच्चाई के मार्ग पे चलेगा। जिसके साथ भगवान है, भगवान की भक्ति है, वो सदैव सच बोलता हो, अंत में जीत उसी की होगी। गीता का 23वां उपदेश है, जहाँ सत्य है, जहाँ ईश्वर है, वही जीतता है। चाहे आपके पास कितना ही झूठ का महान लोग हो, लेकिन अंत में सारे हट जाते हैं। सिर्फ जिंदा रहता है तो सत्य, क्योंकि सत्य कभी नहीं मरता। गीता का 24वां उपदेश है, जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान, अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। गीता का 25वां उपदेश है, चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता हो, वो जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकता है। गीता का 26वां उपदेश है, जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत जताना, कभी कब्जा मत करना, क्योंकि वह किसी और का है, वो तुम्हारा कभी नहीं होगा। गीता का 27वां उपदेश है, वही इंसान जिंदगी में सफल होता है जो अंदर से खुश रहता है। बाहर से तो सब खुश दिखाई देते, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा हो रहता है। गीता का 28वां उपदेश है कि जैसे ही आप अन्न खाओगे, वैसे ही आपका मन और बुद्धि होगी। जैसे ही कर्म करोगे, वैसे ही आपको फल मिलेंगे। गीता का 29वां उपदेश है कि बुरा इंसान कभी भी अपनी बुराई नहीं करेगा। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वो आपको तकलीफ देगा ही देगा। इसीलिए जो जैसा है उसके साथ आप वैसा ही व्यवहार करो। गीता का आखिरी उपदेश है, आप बुरा इंसान के साथ कितना भी अच्छा कर लो, वो आपका बुरा ही चाहेगा। इसीलिए आप दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान दो।